अच्छा जी, नाउन प्रोनाउंस और वर्ब्स को पढ़ते हैं। नाउन्स क्या है? नाउन्स एक ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं पीपल को, प्लेसेस को, थिंग्स को या आइडियाज को। अच्छा, अब आइडियाज जो है बेटा आपके लिए एक नई चीज है। आइडियाज क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेंटेंस, सॉरी, नाउन क्या है? नाउन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंटेंसेस हैं। दे कैन बी सब्जेक्ट और दे कैन बी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। पीपल कोई भी बंदा, कोई प्लेस कोई भी प्लेस, थिंग कोई भी चीज, आइडियाज कोई भी आइडिया। फॉर इंस्टेंस, जैसे लव इज एन आइडिया एंड दैट आइडिया वेरीड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर हमें पता है कि किसी बंदे के नजदीक लव इज समथिंग एंड हेट इज समथिंग एल्स। सो क्या है? आइडियाज जो हैं वो भी नाउन है। अब आप लोग क्वेश्चन जो है बेटे बाद में पूछिएगा। एक मिनट, आपकी जरा मैं चैट डिसेबल करूं। अच्छा जी, अब क्या है? द डॉग चेज्ड द बॉल। अब डॉग और बॉल जो है वो दोनों नाउन हैं, लेकिन क्या है? एक सब्जेक्ट है और एक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। सो अच्छा, अब प्रोनाउंस क्या है? अब हम कहते हैं आमना इज अ गुड गर्ल, आमना लव्स टू ईट चिकन, आमना गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, तो कितना अजीब सा लग रहा है। सो रादर अगर मैं कहूँ आमना इज अ गुड गर्ल, शी लव्स टू ईट चिकन एंड शी गोज टू स्कूल एवरी डे, तो कौन सा वाला बेटर लग रहा है? सेकंड वाला। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं सेंटेंस में, ताकि रेपिटेशन ना हो और आपकी जो स्पीच है वो फ्लूइड हो जाए। फ्लुएंसी का वर्ड जो है वो फ्लूइड से निकला है। फ्लूइड क्या होता है? ऐसी चीज जो बहती चली जाए, ऐसा ही है। बच्चों ठीक कह रही हूँ मैं या गलत कह रही हूँ? सो क्या है? हम प्रोनाउंस को देखें। अब जिस तरह आप कहें आई सॉ हिम एट द स्टोर, मैंने उसे स्टोर पे देखा। ठीक है, तो वो देखा क्या है? हिम जो है वो क्या है? एक प्रोनाउन है। ओके, समझ आया है बेटा कुछ? अच्छा, अब क्या है आगे? वर्ब्स आ जाते हैं। वर्ब्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है? क्योंकि वर्ब की बेस पे हमारे टेंसेस बनते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब इज द, कह लो कि एक तरह से जमाना जो है वो वर्ब है। राइट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देर आर थ्री टाइप ऑफ sentences, tenses as well। कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अच्छा, वर्ब क्या क्या करते हैं? वर्ब हमें बताते हैं कि हम किस तरह अपनी इंटेंशंस को के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, फीलिंग्स के बारे में और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के बारे में किस तरह से बता सकते हैं। समराइज करते हैं। नाउन्स हमें बताते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट कौन से हैं सेंटेंस के। प्रोनाउंस हमें हमें बताते हैं कि रेपिटेशन से अवॉइड कैसे करना है और फ्लूइडिटी कैसे मेंटेन रखनी है। और वर्ब्स हमें बताते हैं हाउ टू एक्सप्रेस एक्शंस एंड स्टेट्स। ठीक है जी।
बताएं जरा मुझे, आपको इतना समझ आया है? सब में डिफरेंस समझ आया है? चैट बॉक्स में बताएं बेटा। गुड। आवाज क्लियर नहीं है, आवाज को क्या हुआ है? बाकी सबको तो आ रही है बेटे, आपका अपना इंटरनेट का कोई इशू है, आप उसे देख लें काइंडली। एक दफा आप लोगों ने देख लिया ना, अब जब दोबारा करेंगे तो चीजें बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएंगी। मेरे में कोई इशू नहीं है, मैंने अपनी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए पॉज की हुई थी। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ नाउन्स देखते हैं। प्रॉपर नाउन कौन से हैं जो कि स्पेसिफिक नेम ऑफ पीपल हैं? जैसे कि समवन इज जॉन, स्पेसिफिक नेम ऑफ प्लेस है, प्लेस है तो उसका नाम लंदन है, दैट इज द सिटी इन यूके। एंड व्हाट्स अबाउट द थिंग, यू कैन से अ स्पेसिफिक बुक, जैसे कुरान पाक है तो वो एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और इनका पहला वर्ड जो आता है वो कैपिटल आता है। कॉमन नाउन कौन से हैं जो जनरली रेफर करते हैं पीपल के साथ, प्लेसेस के साथ या थिंग्स के साथ? डॉग, सिटी और बुक। कॉन्क्रीट नाउन कौन से हैं जो हमें फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, जिन्हें हम अपनी पांचों हिस्सों से महसूस कर सकते हैं, जो हमारे पांचों हैं, देखना, बोलना, सॉरी, जिन्हें हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं विद आवर फाइव सेंसेस। जैसा कि टेबल है, ट्री है, कार है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? आइडियाज, कॉन्सेप्ट, क्वालिटीज, इन्हें हम सेंसेस के थ्रू डिस्क्राइब ना कर सकें, देख ना सकें, समझ ना सकें। जैसे लव है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है। जुबैर, मुझे भी पता है इन्हें हवासे खमसा कहते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बच्चों को, ठीक है? और कलेक्टिव नाउन्स क्या हैं? जो कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ थिंग्स को एज अ सिंगल एंटिटी शो करें। जैसे टीम, वी आर टेकिंग क्लास। क्लास में कितने लोग हैं? आज हमारी क्लास में कितने लोग हैं? हमारी क्लास में 218 लोग हैं। तो अब ये क्या है? नहीं, इतने सारे लोगों को कलेक्टिवली क्या कहा जा रहा है? क्लास, टीम। जैसे 11 खिलाड़ी खेलते हैं तो वो एक टीम है। फोक, गल्ला, जिसे आप भेड़ों का रेवड़ या गल्ला कहते हैं। और फैमिली, आपका खानदान। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउंस हैं, जैसे जो स्पेसिफिक लोगों को, थिंग्स को डिस्क्राइब करें, और पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। पर्सन भी और किस किस चीज को बता सकते हैं? नंबर को, पर्सन को और जेंडर को। आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउंस हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं? जो कि पॉइंट आउट करें स्पेसिफिक पीपल को, प्लेसेस को या थिंग्स को। दिस, दैट, दीज, दोज। पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं? जो कि ओनरशिप या पोजेशन के बारे में बताते हैं। माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से हैं? जो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्व्स। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या हैं? जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे हु, whom, whose, what, which। और मजे की बात यह है, जो हाउ है, दैट्स नॉट द प्रोनाउन। वर्ब अब कौन से हैं? वर्ब क्या है? एक्शन वर्ब्स, जो कि फिजिकल या मेंटल एक्शंस का बताएं। रन, ईट, थिंक या बिलीव। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से हैं? जिन्हें अपना मीनिंग बताने के लिए किसी ऑब्जेक्ट
की जरूरत हो, जैसे रीड, पढ़ा, कोई उसका मतलब नहीं है। आई रीड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ी। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं उन्हें अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इंट्रांजिटिव कौन से हैं जिन्हें डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, जैसे शी लाफ्ड। जिन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, सॉरी, शी लाफ्ड, वो हंसी। अब किस चीज पे हंसी है उसकी हम बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें हम कहते हैं मेन वर्ब को असिस्ट करते हैं सेंटेंस में, बी, हैव, डू। और आपको पता है एक्सिलरीज जो हैं वो हमने सेपरेट भी पढ़नी है। मॉडल वर्ब्स कौन से हैं? जो कि पॉसिबिलिटी बताएं किसी चीज की, नेसेसिटी बताएं या अबिलिटी बताएं, जैसे कैन, may, मस्ट एंड शुड। अब हम देखते हैं हाउ टू से यस इन इंग्लिश इन 30 डिफरेंट वेज। सर्टनली, एब्सोल्युटली, undoubtedly, undoubtedly, affirmative, indeed, without a doubt, most assuredly, undoubtedly, positively, by all means, I agree, I concur, this is correct, very well, I acknowledge, I accept, agreed, certainly, I will. That sounds good. I'm in favor of that. I'm on board with that. No objections. I endorse this. Yes, this is acceptable. बच्चों, अच्छा, अब आप जो मेरे से वर्ड के मीनिंग पूछते हैं उसमें हमने क्या करना है? देखो, अब ये एंडोर्स है, इस पे हमने राइट क्लिक किया, गूगल अंकल के पास किए, हमने कहा हमें एंडोर्स का मीनिंग बता दें। गूगल अंकल ने हमें एंडोर्स का मीनिंग भी बता दिया कि पब्लिक अप्रूवल देना या सपोर्ट देना। उसके बाद सिमिलर वर्ड्स भी हमने देख लिए, ठीक है। उसके बाद यूजेज एग्जांपल्स भी देख ली यहाँ से, और प्रोनाउंसिएशंस भी देख ली, ठीक है। इस तरह आप लफ्ज को सर्च कर लेते हैं। यस, दिस इज एक्सेप्टेबल, आई गिव माई अप्रूवल, आई एम inclined to agree, I am in agreement, this is precisely right, I am happy to comply without hesitation, yes। हाँ, प्रोनाउंसिएशन की हमारी प्रैक्टिस है के हमें पता है जो इधर स्टार्टिंग पे आ रहा है और दरम्यान में आ रहा है, तो हमने क्या करना है, 8 साउंड ऐड करना है, लेकिन जो एंड पे आ रहे हैं उसके साथ 8 साउंड ऐड नहीं करना, जैसे किक, बॉक्सिंग, क्यूसिक, किंग पिन, knapsack, knee cap, kernel, kilometer, kidnapper, Krakatoa, kinky, kicking, knighthood, kinetic, Kokabura, kingfisher, knuckle, knitwear। अब क्या है जी, जिनमें के साइलेंट है तो उसका कोई सर्टन रूल नहीं है कि उसमें के साइलेंट है। ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज है इंग्लिश, वो कहते हैं जी यहाँ के साइलेंट है, हम कहते हैं अच्छा सर। वो कहते हैं यहाँ टी साइलेंट है, हम कहते हैं अच्छा सर। अब इसमें कोई सर्टन रूल्स नहीं है, बस जो क्योंकि कुछ साउंड ऐसे हैं जो ब्रिटिशर्स नहीं बोल सकते, या मे भी उसकी कोई सर्टन रीजन हो, लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, ठीक है। किंगफिशर, knuckle, knitwear, knapsack, napskin, cockiness, canling, keypad, cattle drum, ketchup, naps, kerosene, kittenish, बिल्ली के बच्चे जैसी हरकतें, klaxon, knackered, colmia, chemograph। क्विक एक दफा आपको मैं बता रही हूँ दोबारा,
kickboxing, Cusick, kingpin, knapsack, kneecap, kernel, kilometer, kidnapper, Krakatoa, kinky, kicking, knighthood, kinetic, कोकाबूरा एक ब्रांड भी है, किंगफिशर, नकल, knitwear, napskin, खोकीनेस, जो बड़ा इरिटेट करने वाला बंदा उसे खोखी कहते हैं, खोकीनेस, जो आपको इरिटेट कर रहा हो कोई, canneling, keypad, kettle drum, ketchup, naps, kerosene, kittenish, klaxon, knackered, कालनिया, खीमोग्राफ। ठीक है जी, अब आगे हम अपने टंग ट्विस्टर्स पढ़ लेते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं, हमारे पास टाइम है थोड़ा सा। Peter Piper picked a peck of pickled papers, a peck of pickled papers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled papers, where's the peck of pickled papers Peter Piper picked? Peter Piper picked a peck of pickled papers, a peck of pickled papers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled papers, where's the peck of pickled papers Peter Piper picked? Betty Booter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter better. So that was better. Betty Booter bought a bit of better butter. Betty Booter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of butter will make my batter better. So that was better. Betty Booter bought a bit of better butter. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? टंग ट्विस्टर्स जो हैं वो आपकी फ्लुएंसी के लिए फर इंग्लिश बोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? छोटा सा rodent होता है, चूहा होता है woodchuck. He would chuck, he would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. She sells seashells by the seashore. एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि इसका साउंड बता दें। इसके बेटा दो साउंड्स आते हैं इंग्लिश में, सीन और शीन दोनों के। She sells seashells by the seashore. How can a clam cram in a clean cream can? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. I saw, सा नहीं पढ़ना है, इसे सौ पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सा आरी को कहते हैं, इससे काटा जाता है ना, तो उसे सा पढ़ते हैं। आई सॉ, उसे सा पढ़ते हैं। आई सॉ सुशी सिटिंग इन अ शू शाइन शॉप. Sushi works in a shoe shine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? Can you can a can as a can a can a can? Can you can a can as a can a can a can? I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late. I have got a date. इनका नाम अफजीन, इनका नाम टंग ट्विस्टर्स है। I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late. Don't, do not. You know New York, you need New York. You know you need New York. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. If a dog chews shoes, whose shoes does he choose? If a dog chews shoes, whose shoes does he choose? I thought of
thinking of thanking you. I thought of thinking of thanking you. I wish to wash my iris wrist watch. आयरलैंड की जो घड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हैं. Near an air, a nearer air, a nearly airy air. Addy edited it. Will is really weary. Near an air, a nearer air, a nearly airy air. Addy edited it. Will is really weary. Alright, bachcho, that's all for today.